you all are good at home. So are you praying? क्या आप सुबह को प्रेयर कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको मॉर्निंग प्रेयर डेली करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब तक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 की हम बात कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर्स। तो अब हम उसमें आगे बात करते हैं कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे चेंज करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं डेसिमल नंबर्स को। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म होती है हमारी 713। जैसे कोई नंबर लिखा है, मैं आपसे कहूँ कि बेटा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि लार्ज फॉर्म, एक होती है कॉम्पैक्ट फॉर्म यानी कि स्मॉल फॉर्म। तो मैंने आपको 4th क्लास में सिखाया था कि लार्ज फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, 700 + 10 + 3, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई यानी कि लार्ज फॉर्म हो गई। लेकिन अगर यही हमारा डेसिमल नंबर हो तो हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। जैसे सपोज करो ये है आप, तो अब हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे ये हम आप इसमें सीखेंगे, है ना। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। बेटा आपको मैंने सिखाया था कि ये आपका इसके आप इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए कि ये नंबर भी है। अभी हम इसकी बात करते हैं। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि वंश कौन सा है तो आप कह देंगे सर ये हमारा वंश है, ये हमारा टेंस है, ठीक है, ये हमारा 100 है, ठीक है, आप मुझे बता देंगे। लेकिन पॉइंट के बाद का जो सिस्टम है हम उसको कैसे लिखते हैं, पॉइंट के बाद में जो नंबर होते हैं आप इसको भूल जाइए कि यहाँ पर पॉइंट, और इसकी तरफ इधर लिखते हैं हम 10। कितने से स्टार्ट करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 10 से नहीं लिखते हैं, 10 की जगह 10th लिखते हैं। यहाँ पर हमारा TH ऐड होता है। क्या ऐड होता है, TH ऐड होता है, यानी कि इसको पढ़ते हैं हम 10th। देन हमारा होता है 100, इसमें भी लास्ट में TH जुड़ा होता है। देन हमारा 1000, देन लाख, ठीक है। अब ये कैसे होगा, अब अगर मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखूंगा तो यहाँ पर लिखा है 700 ऐसे लिखा जाता है, प्लस 1 10 ऐसे लिखा जाता है, आपको पता है, प्लस 3 1s, तो 3 1s ऐसे लिखे जाते हैं, आप जानते हैं। प्लस इस जो 10th होता है, इस 10th का मतलब होता है 1/10। मैंने आपको सिखाया था कि अगर 10th लिखा है तो कैसे लिखेंगे 10th। यहाँ पर कितने 10th हैं, 5 10th, तो यानी 5/10, तभी तो होगा ये 5 10th। प्लस 300, ठीक है, बस बन गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 700 + 10 + 3 प्लस 10 से 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.03। समझ आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, बस ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन आप बचपन से करते आए हैं कि कौन सी चीज छोटी है कौन सी बड़ी है, आपको हमने 4th क्लास में भी सिखाया था। अब हम इसमें देखते हैं कंपैरिजन की 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है, जो पॉइंट से हमारे लेफ्ट हैंड पर दे रखा होता है, ये पॉइंट होता है। इधर का जो पार्ट होता है वो होता है डेसिमल पार्ट, इसको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं, ठीक है, डेसिमल पार्ट। और ये इधर वाला जो होता है ये होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट, है ना, इंटीग्रल पार्ट होता है ये हमारा। तो समझ आ गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हम किसकी बात करते हैं, पहले हम दोनों नंबर्स का इंटीग्रल पार्ट देखते हैं कि कौन सा बड़ा है। जिसका इंटीग्रल पार्ट बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। इज दैट क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर तो यहाँ भी तो है, यहाँ पर भी तो है, यानी दोनों सेम है। अब क्या होगा, सेम कंडीशन में क्या होगा, अब हम सेम कंडीशन में पहले 10th वाले पर नंबर देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है 10th पोजीशन पर, क्योंकि पॉइंट के बाद 10th तो आएगा नहीं, 10th आएगा। 10th 100 1000 सॉरी, समझ आ गया, 10 100 and 1000। तो अब हम किसकी बात करेंगे, ये दोनों नंबर तो सेम है, यानी इंटीग्रल पार्ट से तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब हम पॉइंट के बाद वाले नंबर्स की बात करेंगे, डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में पहले नंबर्स पर, यानी जो 10th पोजीशन होगी उस पर जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो नंबर बड़ा होता है, सिंपल। अगर ये दोनों नंबर भी अगर सेम होते तो फिर हम अगले वाले के पॉइंट की बात करते हैं, अगर ये दोनों नंबर सेम होते तो फिर हम अगले नंबर से कंपेयर करते। इज दैट क्लियर। अभी यहाँ पर आपको सबसे पता है कि आपका ये वाला ग्रेटर है तो आप इसको ग्रेटर का साइन लगा देंगे, ये नंबर बड़ा है। कंपैरिजन समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए एक और देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8.78, इधर लिखता हूँ 9.78। मैंने कहा था सबसे पहले कंडीशन है कि हम इंटीग्रल पार्ट को चेक करेंगे। इंटीग्रल कौन सा है इसमें,
यहाँ पर 8 दे रखा है, पॉइंट के बाद तो 8 दे रखा है ना इधर, ये इंटीग्रल पार्ट इधर 9 दे रखा है, तो कौन सा वाला बड़ा होगा? ऑफ कोर्स 9 वाला। तो ये छोटा होगा नंबर, तो ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और, अब मैं आपसे कहूं कि 8.5, ठीक है, और एक नंबर दे देता हूं 8.35। सर अब इसमें कौन सा बड़ा है? इंटीग्रल पार्ट तो दोनों में सेम है, तो हम किससे टाइम्स करेंगे? यहां से। इसके आगे एज्यूम कर लेंगे 0। मैंने कहा था डेसिमल के बाद आप 0 एज्यूम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हमने 0 कर लिया, तो यहाँ पर किससे पहले करेंगे? 10th वाले से। 10th में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3, तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ? ऑफ कोर्स ये वाला नंबर बड़ा हुआ। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की, कि कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, कन्वर्जन होता है किसी भी नंबर्स को किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि बेटा यहाँ पर लिखा है 7.9, अब आप ये आपका फ्रैक्शंस में लिखा है, अब मैं आपसे कहूं कि सर आप इसको, मतलब ये आपका डेसिमल में है, मैं आपसे कहूं कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लेते हैं, यहां से एक पॉइंट हटाते हैं और इस पॉइंट के लेफ्ट राइट हैंड पर जितनी डिजिट्स होती हैं उतने 0 नीचे ऐड कर देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा? 79/10 हो गया कन्वर्ट। ये था कन्वर्जन। कैसा था ये? डेसिमल टू फ्रैक्शंस, डेसिमल टू फ्रैक्शंस। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एक नंबर लिखा है 749/100, अब आपको इसको किस में चेंज करना है? ये आपको पता है कि आपको फ्रैक्शंस में दे रखा है, अब आपसे कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर। फिर आप क्या करेंगे? सिंपल 100 से इसको डिवाइड कर दो। 749 को कितने से डिवाइड कर दो? 100 से। 100 7 जा 700, 49 बचेंगे, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद हमारा 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 490 हो गया, यानी 100 4 जा 400, बचे कितने? 90। पॉइंट पहले से लगा है तो एक 0 और ऐड हो जाएगा। अगर ये अब भी नहीं जाता, अगर ये अब भी इससे डिवाइड नहीं होता, तब हम यहाँ पर ना जाने का 0 लगाते। मैंने आपको डिवीजन सिखाया था 4th क्लास में, लेकिन अभी ये सिंपल कट जाएगा। 100 9 जा 900। मैं आपसे कहूंगा बेटा इसका कितना आंसर आया, तो आप सब बता देंगे सर 7.49 आएगा, ये चेंज हो करके। बस यही तो कन्वर्जन है। इट्स वेरी सिंपल, है ना। एक और शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इससे करो। ठीक है, चलिए ओके। चलो आप कहेंगे कि सर ने शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई, बता देता हूं। जिसको ये डिवीजन करना नहीं आता, ठीक है, वो सिंपल क्या करेगा कि इस 1 को छोड़ करके जितने 0 इधर होंगे, अगर यहाँ पर 2 0 हैं तो इधर से काउंट करेगा 1 और 2, उसके बाद में आप सिंपल पॉइंट लगा देना आंसर में और आपका आंसर आ जाएगा 7.49। अगर यहाँ पर 3 0 होते तो आप 3 के बाद पॉइंट लगाते, यानी इसका आंसर बन जाता 0.749। अगर यहाँ पर 4 0 होते तो आप कुछ नहीं करते, आपको केवल 4 अंक लिखने थे। 3 तो ये थे ही, 9 4 7, एक 0 और ऐड कर देते यहाँ पर और फिर यहाँ पर पॉइंट लगा देते और ये आपका बन जाता 0.0749। इट्स अ सिंपल डिवीजन, है ना। लेकिन इसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी डिजिट है, जब तक तो आपको पता है कि यहाँ पर हाँ हम 0 नहीं लगा सकते। अभी ये मैंने आपको लगा के दिखाया है, सर ये 0 कहाँ से आ गया? 0 तो है नहीं हमारे क्वेश्चन में, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिवीजन वाला मेथड सिखाया था, क्योंकि आपको इसी से सारे सवाल करने हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ किसे कहते हैं? वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू राउंड ऑफ लार्ज नंबर टू द नियरेस्ट लाख, 1000, 100 एंड 10। हम पहले ही 4th क्लास में हमने आपको सिखा दिया था कि किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा आपके टेस्ट में 9.5 मार्क्स आए, 9.5 मार्क्स आए, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जहां पर लिखा होता है 9.5, हम वहां पर आपके कर देते हैं 10, और जहां पर लिखा होता है 7.25 और हम इसको इक्वल टू करके आपके कर देते हैं 7। कभी आपने सोचा ये क्या होता है? इसी को राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, है ना। इसके कुछ रूल्स होते हैं, करते कैसे है। अगर कोई नंबर्स, सपोज करिए हमारे पास में कोई नंबर्स है और वो हमारा 5 से छोटा है, यानी कि 5 से लेस देन है, तो वो नंबर्स हमारा कैसा हो जाता है? राउंडेड डाउन टू।
यानी कि हम उसको एक नंबर घटा के लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? अगर हमारे पास वो नंबर 5 से बड़ा है तो हम करते हैं राउंडेड अप टू। राउंडेड अप टू का मतलब होता है कि हम एक अपनी तरफ से आधा या 7.5 जितने भी मार्क्स बढ़ रहे होते हैं हम उसको इंक्रीज कर देते हैं। अगर इक्वल्स टू 5 होता है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया 9.2 9.5, अब यहाँ पर हम टेंस का कंपैरिजन कर रहे हैं, टेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद टेंस नहीं होता, टेंथ होता है। टेंथ में हमने सोचा था कि 5 इक्वल टू है, 5 के बराबर है ना ये नंबर। अब इसका रूल क्या है कि राउंडेड अप टू, यानी इससे आप बढ़ाकर लिख दो तो 9.5 में अगर मैं 5 और बढ़ाकर लिखूंगा तो ये पूरा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं यहां पर लिखता 9.35, अभी हम टेंथ का नियरेस्ट टेंथ, पॉइंट के बाद वाला नियरेस्ट टेंथ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, टेंथ वाली डिजिट पर। टेंथ वाली डिजिट है ये। अब इसमें यहां पर लिखा है 3, क्या 3 5 से छोटा है? यस, 5 से कितना है? छोटा है। तो हम क्या करेंगे, राउंडेड डाउन। राउंडेड डाउन मतलब 9.00 कर देंगे इसको, यानी ये 9 के बराबर है, ठीक है, इक्वल्स टू 9.00। ये हमारी थी नियरेस्ट टेंथ, समझ में आ गया? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9.75 और यहाँ पर 50 होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9.75, तो अब क्या करेंगे आप 7, अभी हम टेंथ वाली की बात कर रहे हैं, अभी हम 100th वाली की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम 10th डिजिट्स की बात कर रहे हैं। तो 10th वाली की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कितना है 7, क्या 7 5 से छोटा है? नहीं। क्या 7 5 से बड़ा है? हाँ। ये वाली कंडीशन जब यहाँ पर ट्रू होगी तो राउंडेड अप टू, यानी कि इसको मैं बढ़ाकर कर देता हूं 10। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है, अब ये तो था मेरा सिंपल तरीका, लेकिन अब मैं आपको इस रूल के अकॉर्डिंग आपको फिल करके दिखाता हूं कि ये क्या होता है। ये आप इसको डायरेक्ट पूरा 10 कैसे करेंगे, ठीक है, अभी देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, मतलब 10 के बराबर वाला 10th, ये आपका 10th, इसके बराबर का कौन आएगा? 100। यानी कि अब जो हमें राउंडिंग ऑफ करना है वो नियरेस्ट का मतलब पास वाला होता है ना, 10th के बराबर वाला, यानी कि 100th वाले का हमें चेक करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना लिखा है 2, क्या 2 2 से बड़ा है? मतलब सॉरी, क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं ना, 5 से लेस देन है। ये कंडीशन होगी कि 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको 0 कर देंगे इसको, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 1.5 और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो हम अगर 1 भी लिखेंगे तो कोई नीड है नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, वरना आप ये आपका 1.5 हो जाएगा पूरा, 1.50 मतलब ये पूरा कम की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1.309, यानी राउंडिंग ऑफ तो हमें नियरेस्ट 10th ही करना है। 10th वाली डिजिट्स कौन सी है? ये। इसके पास वाला कौन सा है? ये। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, यानी 0 कैसा है यहाँ पर हमारा? 5 से छोटा है, यही वाली कंडीशन तो होगी। तो इस केस में फिर से क्या होगा? 1.3। हम अब इसके आगे के नंबर से लिखेंगे ही नहीं, जितने लिखे हैं इस डिजिट्स के आगे जितने नंबर लिखे हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1.3 बचेगा यहाँ पर, यानी 1.30। अब आपकी सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अब यहां पर कितना है? 10th, नियरेस्ट 10th की बात करते हैं। 10th यहां पर आएगा, इसके पास वाला कौन है? 100। कितना लिखा है? 6। क्या 6 से छोटा है? नहीं। 5 से छोटा है क्या? नहीं। क्या है? बड़ा है। तो क्या लिखेंगे? 6 ग्रेटर देन 5। ये वाली कंडीशन जब आएगी तो मैंने कहा था कि एक इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 6 पॉइंट का क्या बन जाएगा? 6.16 है, यानी कि यहाँ पर 16 है। अब इसमें आपको 4 ऐड करने हैं, इसको आपको 20 बनाना है, 20। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आपका यहाँ पर बनता, आपको इसी जगह तो चेंजेस करने हैं। जब आप इसमें ऐड करेंगे और तो ये आपका, जब इसमें आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.220, यानी ये 16 का 20 हो जाएगा। इसी को तो कम करना है आपको, इसी को आपको इंक्रीज करना है, मतलब राउंडिंग ऑफ करना है।
यहाँ पर कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर या तो 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए या 0 0 हो जाए। ठीक है, अब आपका था ये वाला। यहाँ पर आप देखिए नियरेस्ट 10th कौन सा है, ये वाला। इसके पास वाला कौन है, ये 5। 5 इक्वल्स टू 5। हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। इस केस में भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी आगे बढ़ाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा है 25। 25 को जब हम बढ़ाएंगे तो ये पूरा 30 हो जाएगा। 25 का जब हम बढ़ाएंगे तो 35 हो जाएगा ना। ये 25 लिखा है तो हम इसको क्या कर देंगे 30। तो ये कैसे बन जाएगा हमारा 6.30। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब आप धीरे धीरे आप आगे चलिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है कि कैसे करते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, आपको नियरेस्ट 100 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो होगी आपको नियरेस्ट 10th वाली पोजीशन पर। तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि उसमें आपको 2 डिजिट्स का, जैसे ये 46 दे रखा है, ये आपका 10th है, इसका नियरेस्ट ये था। 10th की बात कर रहा हूं अभी। 6 यानी 5 से बड़ा है, तो हम जब इसको पूरा होल आउट करेंगे तो ये वाला चेंज करेंगे। 4 की जगह क्या हो जाएगा 5। तो आपको चेंज आपको ये वाला करना था, है ना। इसमें आपको देखो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम अब आप नियरेस्ट 100, आपकी 100 पोजीशन कौन सी है, ये 10th थी, ये है 100, ये है ना 100। इसके पास वाले को चेंज करना है 3 को। अब देखते हैं 3 छोटा है ना 5 से, यस 3 लेस देन 5। अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन है तो मैंने कहा था कि एक नंबर कम हो जाता है। इसके पास वाले में कितना लिखा है 6। आप इसमें से एक कम कर रहे हैं, यानी कि ये आपका यहाँ पर 30 था, आप इसमें से कम करेंगे तो ये 30 खत्म हो जाएगा। अगर ये 50 होता तो यहाँ पर 7 हो जाता। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर ये 50 होता, मैं 50 ऐड करता इसमें, तो ये 100 बनता, 100 की कैरी इधर आ जाती तो ये 7 हो जाता। समझ पा रहे हैं? लेकिन अब यहाँ पर ये क्या है, इसके पीछे एक 0 हमने एज्यूम कर रखा है, तो ये कितना है 30। अब ये जब लेस देन होगा तो कितना हो जाएगा 0.46, खत्म। 30 का 0 हो जाएगा ना, 30 तो है ही नहीं। अगर ये 30 से ज्यादा होता, अभी ज्यादा वाले केस में हम आएंगे तो हम बात करेंगे अभी। उसके बाद में आपका 66.16, यानी कि यहाँ पर आपका 10th है, ये 100 वाली पोजीशन ये आ गई। इसके पास वाले को चेक करना है, यानी कि 1 को चेक करना है, 1 लेस देन 5, यस। आप इसमें से कम कर देंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 66.16। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग वाले केस की। अब आपका ये आपका 10th पोजीशन, ये आपकी 100, यहां से आपको इसको चेंज करना है, यानी 9 ग्रेटर देन 5 इक्वल्स टू, ये कंडीशन सही है कि हाँ 9 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा। जब हम इसका ये 90 है, जब हम इसको बढ़ाकर लिखेंगे तो ये पूरा 100 हो जाएगा। और जब हम 100 लिखेंगे तो देखो यहाँ पर देखो, आप इसमें 19 में 10 प्लस करना, देखो आप ऐसे प्लस कर सकते हैं अलग, 6.789, और इसमें आपको कितने प्लस करने हैं 10th, यहाँ पर 0 मान रखा आपने, 10 प्लस करने हैं, करके देख लो। 0 9 10 0 और कैरी 1 तो 9 7 और 6, यानी 6.7900, 6.7900। तो अब ये क्या होगा 6.7, 8 का क्या हो गया 9, और यहाँ पर क्या बचे थे 0 0, तो 0 0 हम लिखते नहीं, इसलिए हम लिख ही नहीं रहे, 6.79 हो जाएगा ये सिंपल। इसी तरीके से आप इसमें ऐड करेंगे तो ये है आपका 10th पोजीशन। आपको इसको चेंज करना है तो 5 इक्वल वाली कंडीशन आएगी, और इक्वल वाली में भी हम क्या करते हैं, अब करते हैं जब इसमें हम 50 ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर 6 हो जाएगा, 0.56। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करते हैं। ओके, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। जिसको समझ नहीं आया वीडियो को बहुत ध्यान से केयरफुली वॉच करेंगे, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखेंगे, बात में नहीं लगेंगे, बता रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल नंबर्स। यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, जिसको आपको किस में चेंज करना है, डेसिमल नंबर में चेंज करना है। आपको आता है, जैसे पहला है आपका 3/10। जब आपका 3/10 है, आप 10 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, मैंने कहा था एक 0 लिखा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3, एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट कहां पर लगेगा फिर, एक डिजिट के बाद एक डिजिट यहाँ पर है, तो 0.3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको सीधा सिंपल आप ऐसे करेंगे, डिवाइड करके, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 3 30, कुछ बचा क्या नहीं, 0.3।
तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 0.3 0.3। वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, है ना। तो आपको पहले क्वेश्चंस के सारे पार्ट करने हैं, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। यहाँ पर आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं और आपको उसमें क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू आप सबको आती है, किसकी निकालनी है, जहां पर 3 लिखा है उस पोजीशन की। हर नंबर में एक 3 लिखा होगा और आपको उस 3 की क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। एक की मैं निकाल के दिखा देता हूं, बाकी आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, अब आइए आप 6.1 का सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आपको जहां पर 3 लिखा है नंबर्स में उसकी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है पॉइंट के बाद वाला सिस्टम मैंने आपको बताया था 10th करके चलता है, लेकिन यहाँ से 10th से स्टार्ट होता है। पॉइंट के बाद वाला हम वंश से स्टार्ट नहीं करते हैं, ये होता है 10th, इसमें TH जुड़ा होता है। इसका मतलब होता है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखी है पहले यहाँ 10 से डिवाइड होगी, फिर 100 से, फिर 1000 से, फिर लाख से। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर है वंस, टेंस, ये तो आपको पता है, सिखा रखा है आपको, ये आपका 100, ये मैंने तीनों आपको सिखा रखे हैं। अब यहाँ पर 3 कौन सी पोजीशन पर है, टेंस, तो आप लिखेंगे 3 टेंस। बस यही तो निकालना है, यही तो होती है प्लेस वैल्यू। अब यहां पर लिखा है 3, ये कितना है, ये पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद ये क्या है, 10th। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 10th। आप यहां आंसर कर सकते हैं, या इसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो 3 10 का मतलब होता है 30 और 3 10 का मतलब होता है 3/10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने अभी आपको सिखाई थी, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के तरीके से लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सेम एक्सपेंडेड फॉर्म का मैंने आपको डिवीजन करके दिखाया था लास्ट में। ठीक है ना, एक स्टेप और बढ़ाया था। चलो एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से करना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बुक के तरीके से नहीं करना है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूज होना है। आप सिंपल मेरा वाला जो मैंने आपको सिखाया ना, आप उसी के तरीके से करेंगे। जैसे पहला आपको बुक में करके दिखाया, आप उसके तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको सेकंड वाला करके दिखा रहा हूँ। आपको इसको क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि इसको लार्ज फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर है 8 10s, पहले लिखेंगे 8 10s प्लस 4 1s, तो यहाँ पर आपका 4 1s हो जाएगा। पॉइंट छोड़ो, पॉइंट के बाद वाला आपका होता है 10th से शुरू, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 10, TH जुड़ा होना चाहिए लास्ट में, और फिर होता है हमारा 100, तो यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर TH जुड़ जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ प्लस। ठीक है, ये पूरा 1 लिख रहा है, 100, फिर आपका 9000 और लास्ट में भी TH जुड़ा होगा यानी 9000। ठीक है, ये पूरा मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, 8 10s का मतलब आपको पता है 80 प्लस 4 1s का मतलब 4 प्लस 2 10th का मतलब 2/10 प्लस 100 का मतलब 1/100। ठीक है, प्लस 9000 9 और 1000। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपको यहां तक आंसर करना है बस। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां तक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसी एग्जांपल से समझा देता हूं। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहां तक तो ये सब सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें एक लाइन और ऐड हो जाएगी, ये 80 का 80 रहेगा प्लस 4 का 4 रहेगा प्लस 2/10 है, कुछ नहीं करना है, 10 से 2 को डिवाइड करना है, तो इसका हो जाएगा 0.2, डिवाइड का कोई नहीं लिखेगा, बहुत मारूंगा, प्लस 100 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.01, और प्लस जब हम 1000 से 9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.009। ठीक है, फिर आप यहां पर आंसर लिखेंगे। ये कंडीशन कौन से केस में होगी, 4th क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं उसमें यहां तक आपको सॉल्व करना है पूरा, और क्वेश्चन नंबर 3 में यहां करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कंपैरिजन द फॉलोइंग पेयर्स डेसिमल बाय पुटिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। आपको पता है जौन सा नंबर बड़ा होगा उसके पीछे ग्रेटर देन लगता है, जो छोटा होता है वो लेस देन, और जो बराबर होता है उसमें इक्वल टू का साइन। आप ये खुद फिल करेंगे, मैं एक भी नहीं करा रहा हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको मैंने सिखाया था। असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जब हम स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर आप ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। लाइक एक दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने असेंबली का, जब आप प्रेयर करते हैं तो आप हाइट वाइज सॉर्ट होकर लगते हैं, जो सबसे छोटा होता है वो आगे देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। उसी का जब हम रिवर्स करते हैं, हम आपसे कहते हैं टर्न बैक, वापस जाइए, तो आप क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे आगे होता है, वो सबसे पहले जाता है, यानी कि फिर सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये होता है हमारा डिसेंडिंग। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आप घर से खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू प्रॉपर फ्रैक्शंस। कंफ्यूज नहीं होना है, 1.3 लिखा है, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शंस है और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला पार्ट। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 1.3 में क्या करना है, इसको, ये डेसिमल फ्रैक्शंस है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो कैसे करेंगे, 1.3 लिखेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे, एक पॉइंट हटाएंगे और इस पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं राइट हैंड पर, मैंने बताया था उतनी जीरो नीचे ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक डिजिट है तो एक करेंगे, तो ये हो जाएगा 13/10, ठीक है। ये सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसा कोई फ्रैक्शंस दे रखा होगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 9 का ए वाला पार्ट 1.2, 2 से 1 को डिवाइड करना है तो इसका आंसर आएगा 0.5, ठीक है, 0.5 इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राउंडिंग ऑफ, 11 राउंडिंग ऑफ, 12 राउंडिंग ऑफ और 13 राउंडिंग ऑफ, जो मैं पहले ही करा चुका हूँ। ये आपको सारी एक्सरसाइज खुद से करनी है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बता सकता है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।